एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। ये आपके फिजिक्स फर्स्ट के इंटरमीडिएट का पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम देखिए क्या होता है। कूलाम का नियम पहले ऐसे ही समझिए। कूलाम का नियम क्या होता है। माध्य में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मान लीजिए पहला आवेश ये दूसरा, इनके बीच में लगने वाला जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा यही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए माध्य में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कैसे, ये आपका मान लीजिए पहला आवेश Q1, ये Q2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r मान लिया, तो इनके बीच में जो लगने वाला आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब पहला और दूसरा। तो देखिए ये बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दूसरी बात F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब इनके बीच में लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा वही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। फिर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट जोड़ा जाएगा वो आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ा गया उसका नाम था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये आपका हो जाता है माध्य में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये बल है तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा क्या, न्यूटन। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, जहाँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता इंग्लिश में कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान आप भी नोट कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। देखिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, यहीं से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो इसको ऊपर लेकर चले आओ, F को नीचे भेज दीजिए। Q मतलब आवेश, ये भी आवेश, तो आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। तो देखिए कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन ये बल नीचे आएगा F, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका मात्रक हो गया C मतलब कूलाम, N मतलब न्यूटन, M मतलब मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान, इसको स्टार लगाकर नोट कीजिएगा, ये आपके 1 नंबर ऑप्शन में आ सकता है। और इसकी विमा भी यहाँ पर लिख देते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए विमा आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि विमा कैसे निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे और आपको बताते हैं विमा कैसे निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, C का मतलब है कूलाम और कूलाम का मतलब Q, और Q बराबर आपका होता है IT। लेकिन जब हम विमा निकालते हैं तो I को I नहीं लिखते, वहाँ पर हम लिख देते A। तो C का मतलब कूलाम और Q बराबर IT, और IT ना लिखकर हम लिख लेंगे क्या यहाँ पर AT स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो AT स्क्वायर अपॉन न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा याद रखिए MLT की पावर -2 होती है, MLT की पावर -2 होती है, MLT की पावर -2। M का मतलब है मीटर, मीटर का मतलब है दूरी, और दूरी को लिखते हैं L से, दूरी को L से लिखते हैं, तो हो जाएगा L स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर। ऊपर आपका हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग M, L की पावर यहाँ 1, L की पावर 2, कितना हो जाएगा L की पावर 3, T की पावर -2 तो T की पावर -2, या आप देखिए A की पावर 2। अब देखिए T की पावर 2 है, नीचे T की पावर -2, ऊपर जाएगा तो T की पावर
प्लस 2, आप देखेंगे कि टी पावर 2 और ये भी गया 2, तो 2 2 जोड़कर कितना हो गया टी की पावर 4, एल की पावर नीचे प्लस का 3 ऊपर गया तो माइनस का 3, तो एल की पावर -3, एम की पावर +1 ऊपर गया तो एम की पावर -1। तो ये हो जाती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये दोनों चीज़ें आपके पेपर में ज़रूर पूछ ली जाती कभी ना कभी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा a स्क्वायर, टी की पावर 4, एल की पावर -3, एम की पावर -1। देखिए जब यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट की जगह ये इतनी चीज़ रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस चीज़ को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसका मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। और ये देखिए बल का मात्रा न्यूटन, और ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो जाता है कंप्लीट कूलाम का नियम। तो ऐसे ही हम आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू गाइज।